किसी शायर ने क्या खूब कहा है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर पुष्प अगर वरदान है तो हर कांटे को भी वरदान समझे। नमस्कार। ये बात उस समय की है जब राजा दशरथ अपने पुत्र वियोग में तड़प रहे थे। बहुत उदास थे वो, क्योंकि उनको पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस समय में भी एक उम्मीद उनको थी जो ये बात कंफर्म करवा रही थी कि आपको पुत्र की प्राप्ति तो होगी। वो थी श्रवण के पिता के द्वारा दिया गया श्राप। श्रवण के पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, उस प्रकार से आपको भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। तो अब ये बात तो कंफर्म थी कि अगर पुत्र प्राप्ति होगी तभी तो पुत्र का वियोग होगा। इसलिए उन्हें ये चीज़ कंफर्म थी कि उनको पुत्रों की प्राप्ति तो होगी। इसी प्रकार से वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर हम देखते हैं एक प्रसंग है कि सुग्रीव सीता माता की खोज के लिए वानरों को अलग अलग दिशा में भेज रहे थे। तो उसके साथ साथ वो बता भी रहे थे कि उस दिशा के अंदर वो स्थान आएगा, उस स्थान के बाद वो स्थान आएगा, दूसरी दिशा में वो स्थान आएगा, उस स्थान के बाद वो स्थान आएगा। इस प्रकार से उनको पूरी चीज़ें बता रहे थे। तो दिशाओं के बारे में, स्थानों के बारे में ये ज्ञान देखकर श्री राम जी ने सोचा कि सुग्रीव को तो बहुत अच्छा ज्ञान है दिशाओं का, स्थानों का, भौगोलिक ज्ञान सुग्रीव का तो बहुत अच्छा है। वो आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, हे सुग्रीव, आपको ये सारा नॉलेज कैसे है? तो सुग्रीव कहते हैं कि महाराज, जिस समय मैं बाली के भय से इधर उधर भाग रहा था, यहाँ वहाँ की ठोकरें खा रहा था, जिस समय मुझे किसी ने शरण नहीं दी थी, उस समय मैं लगभग पृथ्वी के हर स्थान तक घूम लिया। और इस कारण से इन सभी स्थानों के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो गई। अब वो भय के कारण घूम रहे थे, लेकिन उसमें ये अच्छी चीज़ हो गई कि उनको कई स्थानों का ज्ञान हो गया जो अब सीता माता की खोज के लिए काम आ रहा है। तो नकारात्मकता में भी ये सकारात्मकता थी। इसलिए कहा गया है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, चुनौतियाँ वरदान हैं, और जो उनके अनुसार व्यवहार करें वही पुरुषार्थ है। तो कितनी भी चुनौतियां आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, कितने भी दुख हमारे सामने आ जाएं, हमें डरना नहीं है। हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के उनका सामना करना है, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर अभी दुख की घड़ियां हमें दिखा रहा है, तो सुख की घड़ियां भी बहुत जल्द आने वाली हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम हर न्यूज़पेपर के अंदर देखेंगे कि कोरोना के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई, आज कोरोना पॉजिटिव कोई नहीं पाया गया। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे, सिनेमा घरों के अंदर सब जगह लोगों की भीड़ होगी, लोगों की कतारें होंगी। सिनेमा घरों के बाहर लिखा होगा, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ होगा। शादी समारोह के अंदर सभी लोग गले मिलेंगे, खूब नाचेंगे, अच्छे से शादियाँ समारोह एंजॉय करेंगे, बच्चे अपने अपने स्कूल जाएंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है, नकारात्मकता नहीं फैलाएं, सकारात्मकता फैलाएं, सकारात्मक रहें, अच्छे दिन जरूर आएंगे। और गलत खबरों को तो बिल्कुल ना फैलाएं। साथ ही कालाबाजारी का जो भी कोई कार्य हो रहा तो उसमें लिप्त नहीं हो, क्योंकि यही सबसे बड़ी मानवता है कि हम मानवता के लिए कुछ नहीं करें, मानव के लिए कुछ नहीं करें, तो कम से कम जो हमसे हो सके वो तो अच्छा कार्य करें। धन्यवाद।